यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो घर बनाते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से इसमें आइटम यूज़ होने वाले हैं। अगर हम बिल्डिंग का एस्टीमेट भी बनाते हैं, किसी भी बिल्डिंग का एस्टीमेट भी बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से आइटम यूज़ होने वाले हैं वो हमको पहले से पता होने चाहिए, जब भी हम इसका बिल्डिंग का एस्टीमेट बना सकते हैं। तो इसी बारे में आज ज़्यादातर हम आइटम के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन कौन से आइटम होते हैं, कौन कौन से आइटम एस्टीमेट में यूज़ किए जाते हैं, या फिर घर बनाते समय, मकान बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से आइटम ज़रूर मस्ट होते हैं कि ये वाले बिल्डिंग में आइटम ज़रूर ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसी बारे में आज जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना शुरू से लेके लास्ट तक, जब भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम घर बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि अगर कोई भी आपका प्लॉट है या कोई भी खाली जगह है तो उसकी हम किस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं या किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर से अपनी ड्राइंग बनवाएंगे। ड्राइंग प्रोवाइड होने के बाद तो सबसे पहले हमारा जो आइटम होता है वो होता है हमारा लेआउट। तो लेआउट कैसे करते हैं उस तरीके से मैं समझा देता हूँ आपको। लेआउट इस तरीके से की जाती है चूने से। ठीक है, हमारा जो भी प्लॉट होगा, यहाँ ये जो प्लॉट आपको दिख रहा होगा, ये प्लॉट हमारा खाली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किले से जो चूना होता है, चूने से हम पहले पॉइंट अपने फिक्स कर लेंगे, कहाँ कहाँ कॉलम आनी है और कहाँ कहाँ दीवारें आएंगी। जो उसी को हम क्या कहते हैं, लेआउट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने खाली प्लॉट के क्या करेंगे, लेआउट कर लेते हैं। लेआउट सबसे पहला पॉइंट होता है। घर बनाने से पहले लेआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लेआउट नहीं करेंगे तो हम बाद में समस्या आती हैं, बाद में प्रॉब्लम आती है कि कौन सी दीवार कहाँ पर है, कौन सी नहीं है, क्या हमारा सूत बेकार हो जाता है। मतलब जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, दीवारें टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेआउट करना ज़रूरी होता है। लेआउट करने के बाद हम क्या करेंगे, लेआउट करने के बाद फिर हम जो लेआउट की है उसके क्या करेंगे, फिर हमारा सेकंड नंबर पे आता है एक्सकेवेशन। सेकंड नंबर पे हमारा जो आइटम आएगा वो एक्सकेवेशन, फाउंडेशन एक्सकेवेशन होगी। जो हम खुदाई करेंगे फाउंडेशन की, वो हम इस तरीके से, जैसा आप इमेज में देख रहे होगे, इस तरीके से हमें फाउंडेशन की एक्सकेवेशन करनी है। ठीक है, एक्सकेवेशन कर लेंगे ज़्यादातर इस तरीके से। अगर हम विदाउट कॉलम बनाते हैं तो सीधे सीधे फाउंडेशन को खुदाई करनी होगी, नहीं तो कॉलम की खुदाई इस तरीके से की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड जो हमारा आइटम होगा वो पीसीसी का होगा। जो हम फाउंडेशन में क्या करेंगे, पीसीसी फिल करेंगे, पीसीसी को कास्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें, इसको पीसीसी हमने यहाँ पर फाउंडेशन जब आपने खोद ली, उसके बाद हम इसमें कंक्रीट, जो सीमेंट, बदरपुर और रोड़ी का जो मसाला होगा वो हम मिक्स करके इसमें डालेंगे, फिल करेंगे। मतलब कच्चा करते हैं, एक आम भाषा में जो बोलते हैं उसको हम कच्चा बोलते हैं। ठीक है, कच्चा करने के बाद जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने एक फाउंडेशन यहाँ पर कच्ची की हुई है। ठीक है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कच्चा करते हैं फाउंडेशन को। ठीक है, ऐसे मसाला डाला जाता है जैसे आप देख सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड ये जो हमारा आइटम होगा ये पीसीसी वर्क होगा, इसको हम पीसीसी वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा कच्चा हो जाएगा उसके बाद हम फाउंडेशन, जो फाउंडेशन फुटिंग जो होगी हमारी, फुटिंग कास्ट करते हैं। फिर फुटिंग कास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट, इस तरीके से हमें कॉलम की रेनफोर्समेंट को तैयार करना होगा। तैयार करने के बाद इस तरीके से फिर हमको रेनफोर्समेंट को कास्ट करना होगा। इस तरीके से हम कंक्रीट फिल करेंगे जिससे कि हमारा जो फुटिंग है, फुटिंग तैयार हो जाए। तो फिर उसके बाद ये देख सकते हो इस तरीके से हमें फुटिंग रेडी करनी है, फुटिंग को तैयार करना है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो मिट्टी, जो फिलिंग जो होती है, मिट्टी की फिलिंग, जो जब हम पूरे चारों तरफ से हम उसके फाउंडेशन को तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर हम फिर फिलिंग करते हैं मिट्टी की। तो उसको मिट्टी की फिलिंग करने के लिए करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमें डीपीसी को कास्ट करना होता है। डीपीसी भी बोल सकते हैं या फिर प्लिंथ लेवल पर प्लिंथ बीम भी बोल सकते हैं इसको हम। इस तरीके से हमें प्लिंथ बीम, जो हमारा नेक्स्ट आइटम होगा वो प्लिंथ बीम होगा। ठीक है, प्लिंथ बीम को हम इस तरीके से रेडी करेंगे। प्लिंथ बीम ये कहलाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हम ग्राउंड लेवल पर भी कास्ट कर सकते हैं और ग्राउंड लेवल से हम 2 फीट या 1.5 फीट ऊंचा भी हम अपनी डीपीसी को बचाने के लिए भी कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें ये यहाँ पर हम मिट्टी की फिलिंग कर रहे हैं या फिर आप रेत की भी फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही, ठीक है, मिट्टी की फिलिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको ज़रूरत है डीपीसी डालने की तो नेक्स्ट आइटम हमारा होगा डीपीसी। जो डीपीसी डाली जाती है वो इस तरीके से कास्ट की जाती है, देख सकते हो। जैसे यहाँ पर नीचे प्लिंथ बीम डला हुआ है और ऊपर हमने चिनाई करने के बाद फिर हमने यहाँ पर ये डीपीसी को कास्ट किया गया। ठीक है, डीपीसी आप कास्ट कर सकते हो जब आपका प्लिंथ बीम होता है वो ग्राउंड लेवल पर ही कास्ट किया गया हो, जब आपको 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पर अपने रोड लेवल से या ग्राउंड लेवल से 2 फीट ऊंचा आपको डीपीसी डालनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये डीपीसी डली हुई है। आप 2 इंची या 3 इंची आप डीपीसी कास्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आइटम जो आएगा हमारा वो कॉलम कास्टिंग आएगा। हम कॉलम को कास्ट करेंगे, ऊपर स्टार्टर लगाकर हम ऊपर अपने जो सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉलम होगा उसको हम कास्ट करेंगे, ऊपर तक स्लैब लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कास्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पार्टीशन वॉल होंगी या चारों तरफ की जो वॉल होंगी हमारी ऊपर सुपर स्ट्रक्चर की, उसको हम कास्ट करेंगे। उसको बोलते हैं नेक्स्ट आइटम को ब्रिक मेसनरी वर्क हमारा किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ब्रिक वर्क करना है नेक्स्ट आइटम। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारे स्टेयर जो जीना होगा उसको कास्ट करेंगे। जीना जो नेक्स्ट आइटम होगा वो स्टेयर का होगा, स्टेयर कास्टिंग। ठीक है, स्टेयर कास्टिंग को हमें बहुत ज़्यादातर स्टेयर कास्टिंग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती हैं उसमें यूज़ नहीं की जाती, बट अगर जो वैसे मकान बनाते हैं उसमें जीने बनाए जाते हैं, स्टेयर कास्ट किए जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो स्लैब वर्क होगा और स्लैब वर्क हुआ या बीम वर्क हुआ उसको हम शटरिंग लगाकर उसके बाद ये वर्क करना है। मतलब नेक्स्ट आइटम जो आएगा हमारा वो रेनफोर्समेंट का आएगा। रेनफोर्समेंट करने के बाद हमें स्लैब कास्ट करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको जाल बिछाना है, मतलब बीम बनाने हैं और स्लैब की ये रेनफोर्समेंट बिछानी है। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे ही आपको अगर लिंटन बैंड देना है तो लिंटन बैंड भी देना होगा और छज्जे वगैरह भी निकालने होंगे, ये भी आइटम इसमें होगा। नेक्स्ट आइटम जो होगा हमारा वो फ्लोरिंग का होगा। फ्लोरिंग जो अगर हम टाइल लगा रहे हैं या पत्थर लगा रहे हैं या आपको सादा फर्श करना, प्लेन पीसीसी वर्क करना है तो आपको वो करना होगा नेक्स्ट आइटम। ठीक है, इस तरीके से आप टाइल लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम होगा वो हमारा होगा प्लास्टर करने का। तो जो हमारी दीवारें होंगी उन पर प्लास्टर नहीं हुआ होगा अभी, तो हमें क्या करना होगा, सारी दीवारों पर प्लास्टर करना होगा। ठीक है, प्लास्टर अच्छे तरीके से करवाइएगा। और जो हमारा जो वर्क नेक्स्ट आइटम जो होगा वो हमारा होगा पॉइंटिंग। अगर आपको कहीं पॉइंटिंग करनी है या फिनिशिंग का कोई वर्क रह गया, उसको फिनिशिंग का वर्क आप कंप्लीट करना। और प्लास्टर करने के बाद ज़्यादातर फिनिशिंग वर्क रह जाता है, उसको फिनिशिंग वर्क करवाइएगा। ठीक है, ये अगर आपका कहीं पॉइंटिंग वर्क है, अगर आपको कहीं पॉइंटिंग करानी है तो पॉइंटिंग भी करा सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आइटम होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। मतलब जो इलेक्ट्रिक की फिटिंग जो होगी वो इस तरीके से आपको फिटिंग करवानी होगी। हमारा आइटम जो इलेक्ट्रिफिकेशन का हमें एस्टीमेट में अगर डालना होगा तो आप 10 से या 15% या 7-8% भी डाल सकते हैं, या फिर उसके आइटम अलग अलग भी आइटम बना सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के आइटम के बारे में जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में भी। ठीक है, नहीं तो आप लमसम भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके ज़्यादातर ये यूज़ होने वाले होते हैं जो ये आइटम दिख रहे हैं आपको।
इस तरीके से फिटिंग करनी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आएगा वो आएगा हमारा प्लम्बिंग वर्क। प्लम्बिंग वर्क के लिए हमें क्या करना होगा, जो लेटरिन बाथरूम किचन के वगैरह के जो पाइप होते हैं उनको फिटिंग करनी होती है कटिंग कर करके, ठीक है। इसका ये आइटम होता है, इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो लास्ट जो आइटम होगा वो हमारा होगा पेंटिंग वर्क। जो पेंटिंग वर्क में क्या होगा, हमारा पहले प्लास्टर पर पुट्टी होगी, पुट्टी होने के बाद हमारा अगर वेदर कोट होगा या डिस्टेम्पर होगा, जो भी आपको पेंट कराना होगा वो आपको पेंट करा कर आपको एस्टीमेट में देना होगा। अगर वेदर कोट देना है चारों तरफ बाहर आउटर में वेदर कोट दिया जाता है और इनर में डिस्टेम्पर दिया जाता है, या फिर आप बाहर समोसम भी करा सकते हैं, ठीक है। ये आप एस्टीमेट में दे सकते हैं। और लास्ट जो आइटम अगर एस्टीमेट में देना होगा वो आप बोर्ड का दे देना, या फिर कुछ भी अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क या अगर एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है वो आप दे सकते हो इसमें एस्टीमेट में, ठीक है। यही कुछ जो मैंने आइटम बताए वो आपको लगभग 18 आइटम बताए मैंने एस्टीमेट में अगर यूज़ करना हो आपको, कि 18 आइटम बिल्डिंग में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। 18 आइटम मिनिमम हैं और एक्स्ट्रा आइटम बहुत सारे हैं बिल्डिंग वर्क के, ठीक है। ये तो मिनिमम जो यूज़ होने वाले हैं वही वो मैंने आइटम बताए हैं, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पे हम वीडियो बना के देंगे। ओके बाय।